फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, मैथ सेशन का लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है मैट्रिक्स। हालांकि मैट्रिक्स एक लेंथी चैप्टर है तो मैं एक वीडियो में कवर अप नहीं कराऊंगा, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो आज मैं वीडियो में क्या करूंगा, एक इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है। हालांकि टाइप्स में सारे जो होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद वहाँ पे सारी पीडीएफ्स डली हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ से नोट इट डाउन कर सकते हैं इजीली। तो मैंने कुछ यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी दिखाए हैं मैट्रिक्स के किस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ फॉर्मूलेस के बाद और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनसे अपन एडजॉइंट और इनवर्स उनका निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से? दो नंबर होते हैं, दो टाइप्स के, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर इनको डिवीजन करते हैं लेकिन हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं एम एन नंबर में, राइट। अब एम एन क्या है देखिए थोड़ा। तो अ सेट ऑफ एम एन नंबर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ये पहले माइंड में सेट कर लो, राइट। पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स का, राइट। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, राइट। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ए कोई ए सिंबल दे दिया मैट्रिक्स को, उसका तरीका होता है इस तरीके, एक एलिमेंट को शो किया है ए आई जे, यहाँ पे आई जे और इंटू ब्रैकेट क्लोज एम, और एम का मतलब क्या है कुछ देखिए। आई मतलब होता है रो नंबर, वो किस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आई का मतलब होता है रो नंबर, और जे क्या का मतलब होता है कॉलम नंबर, वो किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन का मतलब होता है वेयर एन इज अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज, एंड एन इज अ नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल सेट करते हैं कि मैंने ये एग्जांपल लिया 2 1 3 4। क्लियर। एक ये अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, हालांकि ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसके, नंबर्स का। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो ये होंगे मतलब हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको अपन रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको कॉलम बोलेंगे। देखो जो हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं, रो, और जो वर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक 1 ये रो होगी, एक ये वाली रो होगी, मतलब 1 और 2, मतलब 1 और 2। तो देखो नंबर ऑफ रोज कहाँ लिखते थे, नंबर ऑफ रोज एन की जगह, तो एन की जगह क्या लिख देंगे 2। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स इस तरीके से गिनते हैं वर्टिकल में 1 एंड 2, ये वाला दूसरा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, एन का सिंबल है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स की जगह हम क्या रख देंगे 2। तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर ए बन गया, अपन एम इंटू एन ऑर्डर बोलते हैं इसको, राइट। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर बन गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज। ये वैल्यूज का अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इट डज नॉट हैव एनी यूनिक वैल्यू। ये यूनिक वैल्यू कभी शो नहीं करेगा, कौन, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। हालांकि अपन इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेशन में, राइट, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। ये क्लियर हो गया मैट्रिक्स की, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। हालांकि ये थोड़ा रिकॉल हो गया होगा आपके फिर क्या मैट्रिक्स होती है आपकी, राइट। आप टाइप्स के बेसिस पे पढ़ते हैं, हालांकि इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। मैं सारे टाइप्स अपने पीडीएफ फाइल में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे वो लिए हैं टाइप्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट। तो पहला टाइप पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। हालांकि नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक भी एलिमेंट ना हो उस सेट में, मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो क्या होगी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को अपन दूसरे नाम से भी कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, राइट। जीरो मैट्रिक्स, अब देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो एम इंटू एन ऑर्डर क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं रो एलिमेंट्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो, समझ रहे हो ना, मतलब रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन में क्या होता है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल में रो, वर्टिकल में क्या होता है, कॉलम। क्लियर। अब देखो हॉरिजॉन्टल क्या कह रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल रो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल कॉलम मतलब इन्फिनिटी तक कॉलम जा रहा है, तो इसकी जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 1, मतलब 1 क्या हो गया आपका रो, नंबर ऑफ रोज क्या है 1, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो डिफाइन ही नहीं है, कितनी भी हो सकती है, राइट। ये होती है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि अगर रो मैट्रिक्स में क्या होता था, रो एक है तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा। ठीक है, आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो अगर एक कॉलम होगा तो
इनफाइनाइट कौन सी होंगी, रोज होंगी। तो देखो इनफाइनाइट होंगी रोज डिफाइनिंग है, लेकिन कॉलम पता है, ये कॉलम एक ही है, राइट, 1 2 3 इंफिनिटी तक जा रही है रोज। क्लियर, ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। फिर आ गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक लोअर एक अपर। लोअर पोर्शन ये वाला होता है पोर्शन मैट्रिक्स का, राइट, और जो अपर पोर्शन होता है वो इस तरीके का होता है, और जो डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, राइट, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और इस लाइन से जो एलिमेंट पास होते हैं उनको अपन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर, ये पॉइंट, जैसे इस पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, एक ये 1 2 और 3। क्लियर, ये पॉइंट एलिमेंट्स पास हो रहे हैं तो इनको बोल रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर, अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अपर जो पार्ट होता है वो जीरो होता है, मतलब जितने भी, अब जैसे वो मैट्रिक्स कहलाई जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका जो अपर पोर्शन है वो 0 0 एलिमेंट से घिरा हो। और अपर में क्या होगा कि लोअर वाले जीरो हो जाए, लोअर वाले जीरो हो जाए एलिमेंट्स, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। क्लियर, उल्टा है, लोअर कहोगे तो अपर जीरो हो जाएगा, अपर कहोगे तो लोअर जीरो हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेशन में वैलिड किया जाता है, मतलब हम डिटर्मिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम सॉल्व करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स हम लेते ही नहीं है, राइट। ये मैट्रिक इस तरीके से होती है, इसका जो m और n का ऑर्डर होता है तो m और n एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल रहेंगे, मतलब 2 by 2 ऑर्डर का होगा, 3 by 3 ऑर्डर का होगा, 4 by 4 ऑर्डर का होगा, तो इस तरीके से ऑर्डर बनेंगे। देखो 2 by 2 ऑर्डर का भी 3, तो ये इस तरीके की मैट्रिक्स को अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब देखिए कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी। अब इसमें इन दोनों में इस तरीके से डिफरेंस किया है कि लोग डिफरेंस नहीं कर पाते इन तीनों में है क्या, लेकिन बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो कैसे, सीधे मैं एग्जांपल्स पे आता हूँ। एग्जांपल्स में मैंने 3 एग्जांपल लिए। अब मैंने क्या कहा कि इन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो है। देखो इसको छोड़ दो तो भी जीरो, सारे जीरो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट से इन तीनों में डिफरेंस है। कैसे, देखो डायगोनल एलिमेंट्स को हम कोई भी वो ले लें, रैंडम नंबर ले लें, 1 2 3 ले लो, 3 2 4 ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर ये देखो 1 2 3 ले लिया, अगर ये तीनों आपस में सेम नहीं है तो क्या किया जाएगा, डायगोनल। लेकिन अगर ऐसा नंबर ले लिया जो तीनों नंबर सेम हो, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, तो इस तरीके से देखो 2 2 2 3 3, तो ऐसी तरीके की कंडीशन को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें भी पर्टिकुलर केस होता है, अगर 2 2 2 3 3 3 की जगह अगर तुमने 1 1 1 ले लिया, 1 1 1, तो वो स्केलर नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मतलब स्केलर का ये एक स्पेशल केस है। क्लियर, तो आप इन तीनों में इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं। और एक और देखो, कुछ और मैट्रिक्स हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आने वाले कुछ टर्म्स है, उनमें ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। डिटर्मिनेंट निकालना हालांकि आपको आता हो नहीं होता होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डिटर्मिनेशन में आपको बता दूंगा। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या होना है, जीरो होना है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, नॉट जीरो होता है। क्लियर, ये सारे मैंने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स पढ़ा दिए टाइप मैट्रिक्स की। अब बढ़ते हैं थोड़े नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। 11 वाला पॉइंट ये कह रहा है कि अपन ने जो डायगोनल एलिमेंट्स देखे थे, जैसे 1 2 7, इसमें देखो 1 4, इसमें देखो 1 2 3, इसमें देखो 2 2 2, इसमें देखो 1 1, अगर मैं इनको सम करूं तो इससे एक नया टर्म बनता है जिसको बोलते हैं ट्रेस। देखो द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। अगर आप इनको सम करोगे तो इसको ट्रेस बोलते हैं, राइट। अगर उसने किसी क्वेश्चन में पूछ दिया ट्रेस फाइंड करो तो आपको आना चाहिए इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर, बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। इसमें क्या होता है कि इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट में डिफरेंस ये है कि पहला कॉमन पॉइंट तो दोनों में कि m और n का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन बताती है, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, इसमें भी दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। एग्जांपल पे थ्रू समझेंगे इसको, और यही कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होती। देखो अगर दो मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों का ऑर्डर सेम है 2 by 2 का, मतलब नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, इसमें भी सेम है।
और इसमें भी देखो 1 2 3 4 4 5 6 7, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, मतलब इसके ऑर्डर भी सेम है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही। सेकंड है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स कह जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे कि 1 यहाँ है तो यहाँ पे भी 1, 2 यहाँ है तो 2 पे भी 2 भी यहाँ, 3 है तो यहाँ पे भी 3, 4 है तो यहाँ पे भी 4। अगर ऐसी कंडीशन हो रही तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है। देखो 1 की जगह 4 है, 2 की जगह 5 है, 3 की जगह 6 है, 4 की जगह 7 है। हालांकि यहाँ पे अगर एक ही एलिमेंट मैच नहीं करता ना, तब भी इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में ही गिना जाता। क्लियर ये दोनों डिफरेंस। अब आ जाते हैं 13 पे, अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या करेंगे हम, दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, प्लस कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। हालांकि इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डिवाइडेंड इसका पॉसिबल नहीं है, पहले सुन लो राइट। अब देखते हैं एडिशन। एडिशन कैसे कि कोई एक मैट्रिक्स ली और बी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से और बी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। अब देखो अगर मैंने दो मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन, एडिशन किया तो दोनों को एलिमेंट्स इस तरीके से ऐड होंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, तो बी एलिमेंट्स लिया, बी मैट्रिक्स लिए उसमें लिए 4 5 0 से। अब मैंने क्या किया, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो मतलब 1 को 4 में ऐड करो, 2 को 5 में ऐड करो, 3 को 0 में ऐड करो, 4 को 6 में ऐड करो। तो 1 को 4 में किया 5, 2 को 5 में किया 7, 3 को 0 में किया तो 3, 4 को 6 में किया तो 10। तो ये प्लस बी का एडिशन हो गया। क्लियर, आपको एडिशन समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन। जैसे आपने एडिशन किया वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब दो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब 1 का 0 करोगे तो 1, 2 का 2 करोगे तो 0, 3 का 3 करोगे तो 0, 4 का -1 करोगे तो 3। क्लियर। हालांकि आप एक चीज कंडीशन सुन लो कि ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस तभी पॉसिबल होंगे जब दोनों मैट्रिक्स आप जब ले रहे हो तो उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्लियर, ये क्लियर हो गया। सेकंड, थर्ड लास्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इसमें कैसे करेंगे, जैसे 2 है, अब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आई रिपीट, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 100 कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, राइट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हर एक मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इस वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले, फिर हम और आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, जो कि अपन ने ये कुछ लिखी रखी है। किसकी, के एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। अपन ने अभी एडिशन करना और मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है दो मैट्रिक्स के बीच में, राइट। अब तो चलिए मल्टीप्लिकेशन अपन ने अभी तो एक ही मैट्रिक्स का सीखा है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उसका हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अब अपन सीखेंगे मल्टीप्लाई करना किसी दो मैट्रिक्स के बीच में, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल अलग है, राइट। तो समझने की कोशिश करना, मैं फुल ट्राई करूँगा समझाने के लिए। तो चलिए बात करते कुछ प्रॉपर्टीज़ की पहले एडिशन में। उसमें देखो पहले है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव क्या प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a प्लस बी पॉसिबल है तो उसका रिवर्स कर दो, b प्लस ए भी पॉसिबल है। तो क्या ये एडिशन में है, हम देखो है कि a प्लस बी, अगर आप a प्लस बी ऐड कर रहे हो तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इक्वल रहेगा b प्लस ए। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या कह रहा है कि अगर आपने 3 मैट्रिक्स लिए तो आपने क्या किया, पहले b प्लस सी कर दिया, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया फिर उसमें a ऐड कर दिया। तो जो भी रिजल्ट आया क्या वो इसके इक्वल है एडिशन में। कैसे कि जब आपने a प्लस बी ऐड किया, जब फिर वो रिजल्ट आया फिर उसमें सी ऐड किया, तब भी वही आंसर आया। तो मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। मतलब वो अपनी खुद की पहचान ना खोए तो मैं ऐसा उसमें क्या ऑपरेशन लगाए। जैसे कि देखो अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो हम ए मैट्रिक्स को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जी नल मैट्रिक्स का ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं। मतलब किसी एलिमेंट वगैरह अपन 0 को ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा ना। तो सेम यही एग्जांपल ले लो कि अगर ए मैट्रिक्स को दोबारा चाहिए तो नल मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट। अब उसका उल्टा आती है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये कहती है कि हम एक ऐसा क्या इसको उल्टा ऐड कर दे कि ये 0 हो जाए। मतलब अब जब किसी में ऐड कर रहे हैं तो आप उतना ही उसमें माइनस कर दो तो वो 0 हो जाएगा। जैसे 2 ऐड किया और -2 उसमें और 2 माइनस कर दिया तो क्या हो गया 0, मतलब 2 - 2 0। तो मैंने जैसे कि ए मैट्रिक्स ली, अगर -a मैट्रिक्स इसमें ऐड कर दे तो 0 आ जाएगा। तो यही होती है एडिटिव इनवर्स।
ये बात क्लियर होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है कि कोई लैम्बडा और म्यू ये सारे कांस्टेंट है, तो लैम्बडा का अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स में करना है तो अलग अलग इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल ये देखो, कांस्टेंट मैंने पर्टिकुलर ले लिए 2 2, तो जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो देखो सेम वही फॉर्म बन गई। अब देखो लैम्बडा की जगह मैंने ले लिया 2a प्लस म्यू की जगह ले लिया 3a, तो a कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू a, तो देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू a, वो 2 प्लस 3 ब्रैकेट में a, तो ये क्लियर हो गया ये पॉइंट प्रॉपर्टी। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है कि हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ आपने 2 और 3 लिया तो यहाँ पे हम 3 और 2 कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे -2 लिया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया था -3, तो हम यहाँ कर लिख सकते हैं -a3, ये तो लिखा है देखिए सेम टू सेम वही बन गया। तो अब इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए ये प्रॉपर्टीज तो होंगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंस है अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की। अपन इसको कैसे करें, देखो मैंने डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, बस मेरा टास्क यही है कि आप सॉल्व करना सीख जाए कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कैसे करते हैं। तो हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल पे क्या है कि अपन ने एक मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स में इतने 2x2 मैट्रिक्स लेगी, इसमें भी 2x2 मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है। और देखिए दो मैट्रिक्स का, हाँ एक कंडीशन, ये दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है तभी पॉसिबल होगा। कंडीशन क्या है कि अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ये अगर ये इक्वल है, सुनना कि अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल है, तब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो इस और इस ऑर्डर की आएगी, 2 × 2 ऑर्डर की, समझेगी नहीं, जो कि ये निकल के आ रही है। अब जैसे यहाँ क्या होता है 3, 2 की जगह 3 मान लो, और यहाँ क्या होता है 3, तो 3 और 3 यहाँ सेम है, मतलब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और बची हुई मैट्रिक्स जो आएगी सॉल्व करके वो क्या आएगी 2×2 ऑर्डर की, बची हुई 2 और 2 है तो 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। क्लियर, ये कंडीशन होनी चाहिए मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की। क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। अगर जैसे मैंने कहा कि जो ए बी आई ऑक्टेन इस फॉर्म में आएगी ए बी सी डी, तो हम ए को कैसे निकालें, बी को कैसे निकालें, सी एलिमेंट को कैसे निकालें, डी एलिमेंट को कैसे निकालें। तो ए को निकालने का तरीका ये है कि ये मैंने फर्स्ट रो मान ली, ये मैंने सेकंड रो मान ली, ये मैंने फर्स्ट कॉलम मान लिया, ये मैंने सेकंड कॉलम मान लिया। अब देखो फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट इंटू वन कॉलम, किस तरीके से कि देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × 3 प्लस आएगा 2 × 4 11 आ गया। अब क्या होगा कि बी को पाने के लिए क्या होगा कि फर्स्ट का ही कर दो सेकंड में, तो देखो 1 × 0 प्लस 2 × 5 10 आ गए। अब सी को पाने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा तरीका, सेकंड को फर्स्ट में कर दो, और डी पाने के लिए क्या करोगे, सेकंड को सेकंड में कर दो। क्लियर। तो मतलब ये है कि आपको फर्स्ट को फर्स्ट में करना है पहले, मतलब एक को 2 बार में करना है, पहले इसको कर दो फिर इसको कर दो, फिर सेकंड को फर्स्ट में कर दो, फिर सेकंड को सेकंड में कर दो। ये इस तरीके से आप चारों एलिमेंट्स को यूज ले पाओ, चारों एलिमेंट्स को आप चारों एलिमेंट्स को ले लोगे ए और इंटू बी में। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज को और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का आपने सीख लिया है। हालांकि इसकी कंडीशन याद रखना जो मैंने बताई है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा मल्टीप्लाई। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अपन और भी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आएंगे। तो ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।